गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना लास्ट टॉपिक ऑर्गेनिक का वो स्टार्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसको बोल रहे हैं हम लोग? ये जो COOH वाला जो है, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इसका, कि किस तरह से डिलोकलाइजेशन से आपका दूसरा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता ही है एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर कैसे पता लगेगा? जब आप इसका H+ निकाल देंगे, ठीक है। H+ जब आप निकाल देंगे तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। अब ये जो बना ये भी रेजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड है, उसमें भी इस तरह से रेजोनेंस पॉसिबल है, स्टेबल स्ट्रक्चर बना है। हमें पता है कि जो भी आपके मॉलिक्यूल H+ देने के बाद अगर स्टेबल कंपाउंड बनाए तो वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। इसको ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो इसमें आपको यही देखना है मेन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें ना एक एसिडिक स्ट्रेंथ का बोल रहा होगा, आपकी बुक में दिया हुआ है कौन ज़्यादा एसिडिक है। जैसे आप कंपेयर करें, एक तो आपका ये फिनोल है O और H, और एक आपका ROH RCOH, ठीक है। इन दोनों में से मतलब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से, या फिर आप ये देख सकते हो कि आप एक ROH ले लो, एक RCOH ले लो। आपको पता है इसका H+ भी निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, पर ये जो निकलेगा वो स्टेबल बनेगा, ये स्टेबल नहीं होता। इसलिए जो अल्कोहल होता है ऑलवेज मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में भी वही एक ही फंडा, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन लगा लो, या फिर आप दोनों ही तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, अल्कोहल के साथ भी और फिनॉल के साथ भी, ठीक है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला जो है ऑक्सीडेशन कर दो आप प्राइमरी अल्कोहल का, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए हमें अल्कोहल से एक ज़्यादा। एल्डिहाइड ले लो या अल्कोहल ले लो, उसका ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है। एक और तरीका है, आप टोलन रीजेंट से एल्डिहाइड को ट्रीट कर दो, तो क्या बनेगा उसका? आपको अमोनियम सोल्ट मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर उसका क्या कर दो, एसिड से ट्रीट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? एसिड मिल जाएगा, ठीक है। ये भी एक मेथड है, आपको इसमें से कोई भी 2 या 4 मेथड याद रख लेना। फिर आप अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर दो, उससे भी आपको क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड मिलेगा। सिंपल से। अब नेक्स्ट मेथड देखो, इसमें RCN ले लिया आपने, नाइट्राइल ग्रुप, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे? पहले एसिड ले लो, H+ ऐड हो जाएगा NH में, ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर वाटर, क्योंकि ये कार्बन पे पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लग गया, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो OH है, वाटर का जो ऑक्सीजन है, वो किस पे अटैक करेगा? आपके कार्बन पे। फिर यहाँ से H चला जाएगा तो OH में चेंज हो जाएगा ये वाला। उसके बाद आपका क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं ये बैक आएंगे, और NH के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये वाला आपका कंपाउंड बन गया। अब दोबारा वाटर आएगा, ठीक है। जैसे ही दोबारा वाटर आएगा, जो आपका NH2 ग्रुप है वो अमोनिया में चेंज हो जाएगा। जैसे अमोनिया में चेंज हुआ, ये H+ लेके किसका भला? किसी भी एक OH ग्रुप का बाहर निकल जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा मैकेनिज्म है नाइट्राइल का, हाइड्रोलिसिस। वाटर ही यूज़ कर रहे हैं मोस्टली केसेस में। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन किया है हमने नाइट्रोजन का, ठीक है। उसके बाद फोर्थ मेथड देखो, अब ये कह रहा है कि थर्ड में 2 मेथड है। एक तो आपने शुरू में एसिडिक उसमें किया, दूसरा आप क्या कर सकते हो? बेस भी ले सकते हो।
बेस में क्या होगा, OH पहले अटैक करेगा। अब OH तो कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो जैसे ही कार्बन पे अटैक होगा तो वहाँ पे कार्बन पे OH लग जाएगा। वहाँ पे हम OH कैसे लेके आ रहे थे, वाटर से कार्बन के ऊपर, यहाँ पे अपना कैसे आ गया, सीधा ही बेस से आ गया। उसके बाद आपका प्रोटॉन जो N नेगेटिव है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज वाटर वाले हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है। फिर इसमें टोटोमराइजेशन हो जाएगा। टोटोमराइजेशन से आपको पता ही है कि ये जो OH वाला बॉन्ड है वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगा और NH किस में चेंज हो जाएगा, NH2 में। नेक्स्ट स्टेप में आपका वही बेस का दोबारा अटैक करवा दो। अब आपके 2 OH ग्रुप एक कार्बन पे आ गए। अब एक कार्बोनिल ग्रुप तो जो O नेगेटिव के फॉर्म में है, दोबारा कार्बोनिल और ये अमोनिया के फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वहाँ NH4 पॉजिटिव बना था, यहाँ पे NH3 अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है। दोनों ही ये इम्पॉर्टेंट मेथड है। कौन से वाला, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस वाला, ये इसका मैकेनिज़्म भी है, ये आप याद रख लेना। एक मेथड राइट करोगे तो आपको याद रहेगा। उसके बाद आपका है एसिड डेरिवेटिव का, आप क्या कर दो, वाटर से। अब इसका जो एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस आप डिटेल में अगले नेक्स्ट चैप्टर है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। 4 डेरिवेटिव पढ़ेंगे, चारों में हाइड्रोलिसिस की बात होएगी, एसिड बनाएंगे ये जितने भी डेरिवेटिव है, इसलिए मैकेनिज्म नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखेंगे। बस अभी के लिए ये याद रख लो कि ये क्या बना देता है, आपका एसिड बना देता है, एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद है आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी बना सकते हो। कैसे भला, आपको पता है RMGX में CO2 के एडिशन कर दो, बहुत बार किया है हमने। बहुत सारी जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की केमिकल प्रॉपर्टी है हमने देखा है उसमें, ठीक है। लास्ट वाला मेथड है इसमें मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। मेलोनिक एसिड में, मेलोनिक एस्टर में ये मेलोनिक एस्टर होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, RCH, यहाँ पे ये 2 ग्रुप है, COOET और COOET, ठीक है। अब बेस ले लो, बेस ने क्या करना है, NOH ले लिया। ये जो OET ग्रुप है, ET वाला जो ग्रुप है, इसको किस में चेंज कर देगा, ये आपका Na में चेंज कर देगा। तो क्या बन जाएगा आपको, ET की जगह RCONA का ट्वाइस। फिर दोबारा आप HCl ले लो, HCl लोगे तो Na की जगह क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रोजन। CONA था जो, उसकी जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। फिर कुछ नहीं करना, हीट करोगे, जैसे ही हीट करोगे CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी आपकी एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक यहाँ बच जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कर दो ट्राई हेलोजेंस का, फिर भी आपका एसिड फॉर्म होगा। देखो 3 HCl निकाल दिए, 3 OH में से फिर वाटर निकाल दिया, ठीक है। पहले ये 3 आपके क्लोरीन से यहाँ पे क्या निकल गया, HCl निकल गया। जैसे ही 3 HCl निकल गए, फिर आपका यहाँ से वाटर निकल गया, तो आपका क्या बन गया, एसिड बन गया, ठीक है। उसके बाद है अर्नेस्ट एस्टर सिंथेसिस। ये तो होमोलोगेशन का मतलब है कार्बन की संख्या को बढ़ाना, ठीक है। आपको पता है जब भी कार्बन बढ़ाना हो तो कार्बीन से, यहाँ पे इसने किससे रिएक्शन करवा रखी है, देखो CH2N2, नाइट्रीन जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर। तो डाईएजोमीथेन बोलते थे हम इसको, डाईएजोमीथेन से इसको ट्रीट करवा रखा है। सबसे पहले तो OH को Cl में डेरिवेटिव में चेंज कर दिया, फिर इसको किससे रिएक्शन करवा दिया, डाईएजोमीथेन से। तो एक कार्बन बढ़ गया, देखो इसमें Cl तो HCl की फॉर्म में निकल गया, CHN2 बन गया। फिर हीट करके N2 गैस निकल जाएगी तुम्हारी, और हमारी यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटीन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है, ये R ग्रुप यहाँ कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, बैकमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। और बाद में आपका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करो तो आपका क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। यहाँ पे H वाटर का और यहाँ पे OH ऐड हो जाता है, ठीक है। कीटीन इंटरमीडिएट बनता है इसमें। नेक्स्ट देखो
केमिकल प्रॉपर्टी। मेथड्स इसमें यही थे, आप एक बार देखोगे आपको लर्न हो जाएंगे, कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं है। अब केमिकल प्रॉपर्टी में आप एस्टर बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? एसिड प्लस अल्कोहल, आपने +2 क्लास में भी पढ़ी है ये रिएक्शन, एसिड वाले चैप्टर में। एसिड प्लस अल्कोहल क्या बनाते हैं? आपका एस्टर बना देते हैं। यहाँ से वाटर निकल जाता है, यहाँ से तो आपका OH और यहाँ से अल्कोहल से H, वाटर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। हमने पढ़ा था एसिड डेरिवेटिव, एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे करना है? PCl5 से, बहुत बार किया है हमने PCl5 से। तो आप PCl5 को लो तो PCl4 यहाँ लग जाएगा, फिर क्या होगा? ये ऑक्सीजन, ये कार्बन वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा POCl3 वाला, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है Cl वाला, ये जो बॉन्ड है वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, SO2Cl2 भी ले सकते हो आप, दोनों चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो एसिड क्लोराइड में। नेक्स्ट है एनहाइड्राइड भी फॉर्म कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड कैसे करना? आप एसिड क्लोराइड और एसिड ले लो, तो क्या यहाँ से आपका OH से तो H चला जाएगा और यहाँ से Cl चला जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। ये स्ट्रक्चर याद हो आपको, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर। क्यों? क्योंकि अगले चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे सभी। रिडक्शन कर दो, आपको रिडक्शन से पता ही है एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। ठीक है, अगर आपने R की जगह H लिया है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर मिथाइल लिया है तो कीटोन बन जाएगा। एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, बाय रिडक्शन। रिडक्शन के लिए इसने यूज़ करके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड कार्बन पे शिफ्ट होता जाएगा। हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में पिछले सेमेस्टर में पढ़ रखा है इसको पूरे डिटेल में, तो आप वहाँ देख सकते हो। क्लोब इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड एंड होता है, कैनोड एंड होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लोगे तो इसमें एक RCO नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला कैथोड एनोड पे जाएगा क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज वाला जो हाइड्रोजन है वो माइनस वाले कैथोड पे, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इस तरह से एक तरफ तो आपका CO2 की फॉर्म में यहाँ पे एल्केन बन जाएगा, CO2 की फॉर्म में आपका एसिड निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मतलब ये है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, OH जो ग्रुप है, उसकी जगह हम हैलोजन लगा दें। ठीक है, तो आपको पता ही है क्या यूज़ कर लो? फॉस्फोरस वाला यूज़ कर लो चाहे। ठीक है, PX3। तो आप इस तरह से हैलोजिनेशन कार्बन पे भी करवा सकते हो, कोई इम्पोर्टेंट मेथड नहीं है। बस क्या किया है इसने, या तो OH की जगह X लेना है तो PX3 लगा दो, और अगर आपने कार्बन पे अदर देन जो आपका हैलोजन वाला है सबसे पहले तो आपने RCOX ये बना लिया, अब आगे इसकी रिएक्शन करवा दी, किससे? X2 से। तो पर अब ये जो कार्बन जो लगा हुआ है आपके अदर देन जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उस पे आपकी हैलोजिनेशन हो जाएगी अल्फा पोजीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में आपको पता ही है कि एल्डिहाइड कीटोन भी यही रिएक्शन देते थे। कैसे? टोलन रीजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन दोनों में। टोलन रीजेंट में सिल्वर मिरर मिलेगा और फैलिंग सॉल्यूशन में रेड PPT मिलते हैं। देखो, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन की थी ऐसे एसिड की है। अब इसमें लास्ट टॉपिक है सब्स्टिट्यूएंट। जैसे अपन ने पिछले यूनिट में बेसिस में पढ़ा था ना कि सब्स्टिट्यूएंट पे क्या इफेक्ट होगा, ऐसे एसिड का सब्स्टिट्यूएंट पे क्या इफेक्ट होगा। देखो भाई, एसिड वाले केस में चार्ज आ रहा है कार्बोक्सिलिक के ऊपर नेगेटिव। अब जो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा वो इंक्रीज करेगा एसिडिटी को, जो डिस्टेबलाइज करेगा वो डिक्रीज करेगा। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो नेगेटिव चार्ज को कम करेगा।
जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे, जो माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं, ठीक है। और जो इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग यानी कि प्लस आई इफेक्ट वाले, वो सारे के सारे इसकी एसिडिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। उसी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, एसिडिटी का ऑर्डर लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे, जैसे हमने पिछले यूनिट में किया था ना बेसिसिटी, वहाँ पे प्लस आई देख रहे थे, यहाँ माइनस आई देख लो। अब आपको पता है नाइट्रो तो आपका कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब नाइट्रो ग्रुप जो होता है ना आपका, माइनस आई भी देता है और माइनस आर भी देता है। माइनस आर केवल ऑर्थो पैरा पे देता है, यहाँ पे केवल इसका माइनस आई लग रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे ओनली माइनस आई, यहाँ माइनस आई भी है माइनस आर भी है, यहाँ माइनस आई भी है माइनस आर भी है, यहाँ कुछ नहीं है। तो ये तो सबसे कम हो गया जिस पे इफेक्ट ही नहीं लग रहा। अब ये कह रहा है कि माइनस आर तो इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। अब कौन डिसाइड करेगा, माइनस आई। माइनस आई होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब जो पास में होगा वहाँ माइनस आई ज़्यादा लगेगा, जो दूर होगा वहाँ माइनस आई कम लगेगा। तो यहाँ पे आपका माइनस आई ज़्यादा तो एसिडिटी भी ज़्यादा, यहाँ पे माइनस आई कम, कंपेयर किसके, पहले वाले के कंपेयर में, तो यहाँ पे एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में कम हो जाएगी, क्योंकि एसिडिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और माइनस आर, ठीक है। जबकि बेसिसिटी में बिल्कुल उल्टा था, रिवर्स था। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखो तुम, क्लोरो वाले में देखो। क्लोरो वाले में मैंने बोला था, हमने वहाँ भी देखा था, ऑर्थो वाले में तो ठीक है, माइनस आई लग रहा है पास में, और ये मेटा पे, ये पैरा पे। यहाँ पे माइनस आर नहीं लेते हम कभी भी, यहाँ पे केवल कौन सा इफेक्ट लेना है, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ऑर्थो पैरा, इस वजह से माइनस आई के अकॉर्डिंग पहले ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, और फिर आपका सिंपल न्यूट्रल जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो ये आपके हैं पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका एक पूरा यूनिट है वो पूरे करने की कोशिश करी गई है। आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लो, अपनी 2 क्लास और लगेंगी और अपनी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट अगले में हम डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। डेरिवेटिव पे 2 क्लास लगेगी, 4 डेरिवेटिव पढ़ेंगे, एसिड, क्लोराइड, अमाइन, एनहाइड्राइड और एस्टर, ठीक है। तो आप लोग ये आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।